यदि आप किसी को बना नहीं सकते तो बिगाड़ भी नहीं सकते। इस समाज में बहुत सारा बातें जो है देखने को मिलती है। जैसे रामायण के एक एपिसोड है कि प्रभु श्री राम का एक फैमिली जो था वो हंसता खेलता परिवार था। समयानुसार जो है एक समय ऐसा आया कि समाज के कुछ लोगों ने उस हंसता खेलता परिवार को, प्रेम को, स्नेह को दो भागों में बांट दिया। एक जो है वनवास में, एक जो है उस राजमहल में। लेकिन सच में कहा जाए तो दोनों खुश नहीं थे, और तीसरा जो बांटने वाला था वो भी खुशमय नहीं था। प्रभु श्री राम ने अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए समाज में न जाने कितने मुसीबतों को सहना पड़ा, कितने दुख दर्दों को उठाना पड़ा। कभी कभी अपने आप को अच्छे साबित करने के लिए रोए भी थे, हंसे भी थे, मुस्कुराते भी थे। यानी एक इंसान का हर रूप जो होता है उस सारी रूपों में आए भी थे। हंसते तब थे, उनके चेहरे पे हंसियां खुशियां तब आती थी जब वे अपने अच्छे कर्मों पे चल रहे थे, अपने अच्छे सच्चाई के पदों पे चल रहे थे। तो उनको अंदर से खुशियां हो रही थी कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। यदि कि रोना तब आता था कि अगर सब लोगों को असत के मार्गों पे चलते हुए, दूसरे को खुशियां को तोड़ते हुए उनके अंदर जो खुशियां होती थी, इन सभी बातों को लेकर उनको दुख होता था। इंसान इतना लालची है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशियां के लिए दूसरे को खुशियां को छीनना चाहती है। इस बात से उनको रुवाई आती थी। लेकिन प्रभु श्री राम ने अपने आप को अच्छे साबित करने के लिए जिस लोक से आए थे उस लोक चले भी गए थे, और उनके न रहने के पश्चात जिन जिन लोगों ने समाज के उनके प्रेम, स्नेह, सुख, चैन को तोड़ने की कोशिश की, सबों ने पछतावा के सिवा कुछ नहीं बचा। सच में हर इंसान को समयानुसार जो है अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। हर इंसान का एक फर्ज बनता है, एक कर्म बनता है कि हम लोग अपने कर्म पे ध्यान दें, धर्म पे ध्यान दें, अपने धर्म के पथों पे चले। लेकिन कुछ लोग जो है इसे ध्यान नहीं देते हैं। तो उन प्रभु श्री राम के अच्छे मार्गों से जो है, अच्छे पथों से जो है वो सीख लेना चाहिए। ये अपने आप को अच्छे साबित करने के लिए जो है उन्होंने वनवास में कोई ऐसा जगह नहीं था जहां पे वे अपना जीवन व्यतीत नहीं किए। कोई ऐसा संकट नहीं था कि अपने आप को उस संकट से उलझ कर फिर निकल कर निकले नहीं। लेकिन समाज उन सभी दुख दर्दों को उनको देखते थे तो बाकी सबको खुशी आता होगा, तो उस बात को लेकर वो रोते थे, चिंतित रहते थे। साथ ही साथ वे जो है उतना मुसीबत होने के बावजूद भी अपने आप को अच्छे साबित ही किए। कुछ अच्छे साबित करने के लिए, उस सच्चाई को जानने के लिए स्वयं वही जानते थे कि हम अच्छे पद पे चल रहे हैं, अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं। इससे बड़ा खुशियां क्या होना चाहिए। सच में कहा गया कि खुशियां जो है
मार्केटों में, बाजारों में, समाजों में नहीं मिलती। वो खुशियां स्वयं के अंदर होती है। यदि आपके पास, आपके अंदर सच्चाई के पद पे आप चल रहे हैं तो आप ही के अंदर से खुशियां निकलेगी, जो कि उनके अंदर था। उनको न जाने किन किन मुसीबतों को सहना पड़ा लाइफ में। उनके अंदर दोबारा बहुत सारा सुख था, लेकिन दुनिया वालों को जो है दुख ही दिख रहा था। इसी बात को लेकर वो चिंतित थे कि सामने वाले अपने चंद खुशियों को लिए न जाने सामने वाले को, प्रेम स्नेह को, सुख चैन को कितने दो टुकड़ों में जो है बांट रही है। यही समाज में वे संदेश देना चाहते थे कि मैं जो काम कर रहा हूं, जिस पथ पे चल रहा हूं, वो जो है मेरे अनुसार से सही है, सही था ही। इससे बड़ा खुशियां क्या हो सकती है। उसमें बाकी जो है